हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जीपी सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 20 तक के तथ्यों को बिना याद किए ट्रिक के साथ कैसे हमेशा के लिए याद किया जाए। और परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तथ्यों को लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। आइए समझते हैं। ली बीबो काना आप ही नी सो मैं ऐसी फास्ट क्लोआ। अब जरा सा इसे ओपन करते हैं ट्रिक को। अब यहाँ इस ट्रिक के आगे दो तथ्यों को छोड़ दिया गया है, हाइड्रोजन और हीलियम। जनरली आपको याद ही होते हैं, पहला और दूसरा। परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन और परमाणु क्रमांक 2 में आपका है हीलियम। तो इस ट्रिक में हमने दो तथ्यों को इग्नोर कर दिया है, उनको सामने लिख दिया है आपको, हाइड्रोजन और हीलियम। और इसी प्रकार इस ट्रिक के पीछे जो है कैल्शियम और पोटेशियम, दो तथ्यों को छोड़ दिया गया है। शेष 18 तथ्यों के लिए आपकी ट्रिक बनी हुई है। तो ये आप जो है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम इस ट्रिक के पहले जोड़ लीजिएगा और पोटेशियम तथा कैल्शियम इस ट्रिक के बाद में जोड़ लीजिएगा। शेष 18 तथ्यों को देखिए इसी ट्रिक के माध्यम से ओपन करके हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि सामने जो है स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, प्रत्येक तत्व को प्रत्येक शब्द से पृथक करके अलग अलग लिखा गया है। तो देखिए आपका 1 नंबर पे हो गया हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 2 पर हो गया हीलियम और तीसरा है आपका ली से लिथियम, Li प्रतीक होता है, और बी से है Be अर्थात बेरेलियम। ठीक, अगला है इस शब्द से बोरान अर्थात बी, बोरान का प्रतीक क्या होता है? बी होता है। और नेक्स्ट है आपका का से कार्बन जिसका प्रतीक सी होता है। और अगला है ना से नाइट्रोजन अर्थात नाइट्रोजन का प्रतीक एन होता है। आ से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक ओ है। फी से यहाँ पर चूंकि फ्लोरीन शब्द का निकाला गया है, फी से क्या, फा से यहाँ पर निकालिए फ्लोरीन। इस शब्द में फी को नहीं देखना है, आपको ओनली फा को देखना है। फा से क्या आता है आपका? फ्लोरीन आता है। तो यहाँ फा से फ्लोरीन निकाल लिया हमने। और नी से नियान होता है, नियान का प्रतीक Na हो गया। सो से सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na होता है। मैं से मैग्नीशियम, मैं से क्या होता है? मैं से मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है। ऐसे एल्युमिनियम होता है, इसका प्रतीक Al जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सी से सिलिकॉन, इसका प्रतीक Si होता है। फा से फास्फोरस, इसका प्रतीक P होता है। सा से सल्फर, इसका प्रतीक S होता है। क्लो से क्लोरीन, क्लोरीन का Cl हो गया। और आ से आपका आर्गन हो गया, आर्गन का प्रतीक Ar होता है। लास्ट में हमने आपको और जोड़ दिए दो ठो तत्व, कौन? पोटेशियम अर्थात K और कैल्शियम अर्थात Ca। ये 19 और 20 हैं। अब मैं आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 10 तक के परमाणु भार को निकालने की एक धांसू ट्रिक समझाने जा रहा हूं। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालने के लिए एक ट्रिक है 349। क्या? हाँ, तो देखिए परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्वों का परमाणु भार निकालने की जो ट्रिक है बहुत ही इजी है। आप 3 4 9 अर्थात 349 का फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपको 349 का फार्मूला याद रहेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कभी भी 1 से लेकर के 10 तक के परमाणु भार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 349 का मतलब है कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है और जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है, उनके लिए एक फार्मूला है कि उनके परमाणु क्रमांक को दुगना करके और उसमें 1 जोड़ देना है। क्या करना है? जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 3 है और 4 है तथा 9 है, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक को दुगना करके और उसमें 1 जोड़ देना है। तो उस तत्व का क्या निकल आएगा? परमाणु भार निकल आएगा। आइए आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, बिल्कुल आपके सामने देखिएगा। तो देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक है क्या? परमाणु क्रमांक 3। तो अब क्या करना है? 3 का दुगुना 6 हो गया और 6 में 1 जोड़ दो 7 हो जाएगा। अर्थात लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला जो है
4 किसका होता है? आप यहाँ से देख सकते हैं बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो 4 को भी दुगना करके उसमें एक जोड़ देना है, तो 4 दूनी 8 और उसमें एक जोड़ो तो 9 हो जाएगा। तो बेरिलियम का जो परमाणु भार होता है वो 9 होता है। आपके फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। अब 9 का दोगुना करके उसमें एक जोड़ देना है, तो 9 दूनी 18 है और 18 एक 19। तो आपके फ्लोरीन का परमाणु भार निकल आएगा 19। लिथियम, बेरिलियम और फ्लोरीन के परमाणु भार तो हमने निकाल लिए हैं, परंतु शेष तत्व बचते हैं। तो उनके लिए क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, उनमें केवल आपके उनके परमाणु क्रमांक को दोगुना कर देना है। क्या करना है? शेष तत्वों के परमाणु क्रमांक को उनका दोगुना कर देना है, तो उनका परमाणु भार निकल करके बाहर हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हाइड्रोजन एक अपवाद है। हाइड्रोजन का एक ही होता है परमाणु भार के। हाइड्रोजन का परमाणु भार केवल एक होता है, यह एक अपवाद है। अब देखिए, हीलियम है 2, 2 का दोगुना करें 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का आप लिख चुके हैं, 4 का लिख चुके हैं। 5 देखिए आपका 5 क्या है? बोरान है। तो 5 का दोगुना करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कार्बन 6 है, इसका दोगुना करें 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर आपका नाइट्रोजन 7 है, 7 का दोगुना करिए आप 14 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन आपका 8 है, 8 का दोगुना करें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फ्लोरीन आपका 9 है, फ्लोरीन आपका 9 है। अच्छा, इसके बाद नियान 10 है, 10 का दोगुना करिए तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 हो गया। 9 है फ्लोरीन का, तो हमने बताया था इसका दोगुना करके उसमें एक जोड़ देना, तो 9 दूनी 18 एक 19 हो गया। अब नियान का 10 है, तो 10 दूनी नियान का 20 हो गया। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गए। आइए बात करते हैं परमाणु क्रमांक 11 से और परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसकी ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दे दीजिएगा, 11 से लेकर के 20 तक में जिसका परमाणु क्रमांक विषम हो उसका दोगुना करके एक जोड़ देना है, तो उसका परमाणु भार निकल आएगा। और जो जिसका परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में सम हो तो उसका केवल दोगुना करके रख देना है, उसका परमाणु भार निकल आएगा। आइए आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ। तो देखिए, 11 जो है सोडियम होता है। 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का होता है। तो 11 का दोगुना करें तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 में आप एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो जो है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23। इसी तरह आप जो है अगला निकालिए मैग्नीशियम। चूंकि मैग्नीशियम का 12 होता है, ये क्या है? एक सम संख्या है, तो इसका केवल दुगुना कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आइए मैंने निकाल करके सामने बोर्ड में आपके लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो इसका विषम है तो इसका दोगुना करके इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है, अर्थात 11 दूनी 22 एक 23 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 12 चूंकि सम है तो इसको केवल दोगुना करके रख देना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ 13 चूंकि विषम है तो इसका दोगुना करके इसमें एक जोड़ देंगे तो 13 दूनी 26 एक 27 हो जाएगा। 14 चूंकि सम है तो 14 का केवल क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ 15 विषम है तो 15 का क्या कर देंगे? दोगुना करके उसमें एक जोड़ देंगे, तो 15 दूनी 30 एक 31 हो जाएगा। 16 को आप दोगुना कर दीजिए, 16 दूनी 32 हो जाएगा। चूंकि सम है तो इसका आ जाएगा परमाणु भार आपका 32। 17 चूंकि क्लोरीन है, विषम है, तो 17 को दोगुना करके उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 17 दूनी 34 एक 35 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा पहले आप 19 को देख लीजिए। 19 आपका परमाणु क्रमांक किसका है? पोटेशियम का है। तो 19 दूनी 38, 38 एक 39 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा, अर्थात इसको दोगुना करके एक जोड़ दिया तो 19 दूनी 38 एक 39 हो गया। अब देखिए, आपके 11 से लेकर के 20 तक के तत्वों में 2 अपवाद आते हैं। कौन कौन? आर्गन और कैल्शियम। कौन कौन? आर्गन और कैल्शियम। ये इनका अपवाद क्या है? ध्यान देना, आपका आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका परमाणु भार होता है 40, और कैल्शियम
जिसका परमाणु क्रमांक आपका 20 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 40 ही होता है। ये फिक्सेबल होते हैं। ये क्यों? ये इनकी ज़बरदस्ती है। क्या है? ये इनकी ज़बरदस्ती है। क्यों? क्योंकि आपका आर्गन कहता है कि मेरा भी परमाणु क्रमांक 40 होगा और साथ में मेरे बाप का अर्थात कैल्शियम का भी परमाणु क्रमांक 40 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्गन का परमाणु क्रमांक 40 और उसके बाप का अर्थात कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भी 40 होता है। तो अगर ये ट्रिक बेहतरीन आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को अगर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा।